गुमला जिले के सिसई प्रखंड क्षेत्र के बरगांव पंचायत अंतर्गत मकुंदा गांव पहुंचने के लिए बनी कच्ची सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गांव की कीचड़मयी सड़क पर नाराज ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क पर ही धान रोप दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बरगांव देवी मंडप से मकुंदा गाँव के पहाड़ पनारी तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बरसात के मौसम में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कई ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के हाथ पैर टूट चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कोई वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता और यदि कोई वाहन गलती से आ भी जाए तो कीचड़ में फंस जाता है। यहां तक कि बाइक और साइकिल चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कीचड़ के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। यदि गाँव में कोई बीमार हो जाए तो उसे 1 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक खटिया में लाद कर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क निर्माण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। केवल चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराती तो NHAI को जाम कर आवागमन बाधित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि जब तक सड़क का निर्माण और गाँव का विकास नहीं कराया जाएगा तब तक किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के गुमला जिला अध्यक्ष जवाहिर जायसवाल ने कहा है कि गांव की सड़क की ऐसी दुर्दशा मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। पानी, बिजली, सड़क और विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाओं पर हर नागरिक का विशेष अधिकार है। इन सुविधाओं से ही गांव का विकास है, अतः सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग आने जाने में पैदल जाते हैं और कितना लोगों का हाथ टूटा, पैर टूटा और कादों से बच्चा सब लिपटा के वापिस घर जाता है। उसके बाद में स्कूल डेली का बंद हो रहा है बच्चा सबका और परेशानी काफी झेल रहे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है। रास्ता इतना कीचड़ है कि लास्ट में हम लोग को रोपा रोपना पड़ रहा है। हम लोग वोट दे के सारा सरकार को जितवा रहे हैं और इतना विनती और आवेदन किए हैं अभी तक 15 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी लास्ट में हम लोग को रोड में रोपा रोपना पड़ रहा है और रोपा रोपने के बाद भी अगर गांव में रोड नहीं बना तो कोई वोट नहीं होगा और कोई आंदोलन करके जाके NH को जाम करेंगे। हम लोग 20 बरस से आज तक यहाँ हम लोग के लिए सड़क में हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, विधायक से कर रहे हैं और संस्था से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ का कोई नीति नहीं दे रहा है और यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और आज देखिए हम लोग को स्कूल जाने वाले बच्चों को गिरता है, रास्ता में गाड़ी आता है, फंस जाता है। और जितना भी हम लोग का कामकाज होता है, जितना भी कामकाज होता है इसी रास्ता से होता है। हम लोग को कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। और जब यानी कि बीमार हो जाते हैं तो हम लोग को गाड़ी तो नहीं आता है, लेकिन यानी कि खटिया में बोख ले जाने से भी लेने नहीं सकते हैं। काहे कि ऐसा कादो है, इतना कीचड़ है कि आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है। पैदल चलने में पैदल चलने भी नहीं सकता है, ढो के भी ले नहीं सकता है खटिया में। ऐसी हालत हम लोग को है। अगर इसमें आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं दिलाइएगा तो हम लोग एक्शन लेंगे और बड़ी से बड़ी काम करेंगे, बड़ी से बड़ी हम लोग बवाल करेंगे और आंदोलन करेंगे। 2012-13 में PM जायसवाल रोड से इस रोड को बनना था। मिट्टी मुरम का काम हुआ, उसके बाद काम रुक गया और उसके बाद से लगातार हम लोग एकदम आंदोलन कर रहे हैं कि ये रोड बनना चाहिए। प्रत्येक साल यहाँ 4 महीना आदमी का आवागमन बंद हो जाता है। किसी भी तरह का यहाँ से आना जाना बंद होता है। 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है, 2 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है। मजबूरन मेरा गांव का आदमी लोग जब बीमार पड़ता है तो कोई बोह के ले जाता है खटिया से 1 किलोमीटर रोड, या फिर यहाँ से कोई भी राशन सामान भी नहीं आता है। जन वितरण दुकान भी है, लेकिन जन वितरण दुकान सामान आने में भी बहुत समय लगती है। गाड़ी पलटने की स्थिति रहती है। कितना विद्यार्थी लोग का पैर टूट गया है कितना यहाँ से जाने के क्रम में कितना आदमी लोग गांव का गिर भी गया है। रात में ही सुनने में आया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आने के क्रम में गिर गया है, जिससे उसका पैर टूट गया है। और हम एक्चुअली में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इतना कष्ट है कि कोई भी कार को भी पार करना है तो ढकेल के पार करना पड़ता है। या तो विद्यार्थी जा नहीं पा रहा है, बीमार नहीं हो रहा है तो यहाँ से भी जा नहीं पा रहा है, जिस चलते आदमी मरणावस्था में यहाँ के गांव का आदमी लोग हैं। जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। ऐसा हमको लगता है कि सिसई विधानसभा क्षेत्र का पहला ही गांव होगा, सिसई प्रखंड का पहला ही गांव होगा जो इतने जर्जर स्थिति में है,
जो इस गांव का बूढ़े लोग का तो बाजार जाना छोड़ दिए हैं, छोटी छोटी सामान लेना भी छोड़ दिए हैं। परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग पूरे गांव का जनता आंदोलन का मूड में है। गांव का महिला लोग काफ़ी दुखी है। इन लोग का कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, कोई भी सरकार आती है हम लोग का यहाँ का रोड को नहीं बनाती है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। महिला लोग तो काफ़ी दुखी है। महिला लोग जा नहीं पा रही है पैदल 1 किलोमीटर, कोई ऑटो नहीं आ रहा है यहाँ, उसी चलते भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला संघ का अध्यक्ष हैं। हमको तो काफ़ी दुख होती है कि इस परिस्थिति को देखते हुए कि हमारी गांव में ही सड़क नहीं है और कोई भी पदाधिकारी इस सड़क की ओर एक बार नज़र करके नहीं देखता है। मुखिया महोदय ने भी यहाँ से लिख के पहले भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जनता ये मूड बना रही है कि हम पूर्ण आंदोलन करेंगे, या प्रखंड घेराव करेंगे, या ज़रूरत पड़े तो जिला का भी घेराव करेंगे, और अगर उससे भी ज़रूरत पड़े तो हम NH का जाम करेंगे। यहाँ के पूरे प्रतंग हम लोग 1000 आबादी का यहाँ का गाँव का जनता है। विद्यार्थी लोग स्कूल नहीं जा पा रहा है, काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मेरा नाम तो जवाहर साहू है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जिला अध्यक्ष, गुमला के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ कम से कम 7-8 टोला का घाघरा प्रखंड का लोग भी इस रोड से प्रवेश करते हैं। रोड तो काफ़ी ख़राब है। इसमें हम जहाँ तक पहल किए थे पहले भी कि प्रखंड में भी आवेदन दिए हैं, उपायुक्त को दिए हैं, विधायक को एक बार दिए हैं आवेदन। काफ़ी हम लोग भी प्रयास किए, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। ग्रामीण जनता कभी स्कूल बच्चा लोग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं घर में, रोड में। किसी का यहाँ पैर कल ही टूटा, हमको लोग मेरे पास गया और बोला कि पैर टूट गया, बोल के सहयोग कीजिए बोल के बोला। और मुखिया मद से तो इतना बड़ा रोड नहीं बन सकती है ना, कम से कम बनेगा भी तो 2 से 2.5 मीटर बनेगा, 100 किलोमीटर। तो काफ़ी परेशान है और हम जहाँ तक हो हम पहल किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ का ग्रामीण जनता काफ़ी आक्रोश में है। अभी रोपा रोपवाएँ जो साथ में आके सभी लोग, हम लोग भी उसमें साथ में हैं। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि इस रोड को ध्यान में देते हुए रोड को पुनः बनाने का कृपया करें। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी, ग्राम पंचायत बरगांव की अभी फिलहाल मैं मुखिया हूँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in